जंगल में ठंड का मौसम चल रहा था। गुड़िया और कुकू को स्कूल से सर्दियों की छुट्टियां हो गई थीं। रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी माँ के पास जा रही थी। मम्मा, ऑटो कब आएगा? कुकू दूर से ही ऑटो आता हुआ देख लेता है और शोर मचाता है। ऑटो आ गया, ऑटो आ गया। मम्मा जल्दी से सामान उठाएं, जल्दी करें। ऑटो आ जाता है। मम्मा चिड़िया सामान उठाती है, अपने बच्चों को लेती है और ऑटो में बैठ जाती है। रास्ते में जाते हुए चिड़िया ऑटो वाले भाई से कहती है, भाई जी, यहाँ किसी दुकान पर ऑटो खड़ा करना, मैंने माँ के लिए मिठाई लेनी है। वहाँ सामने एक मशहूर मिठाई की दुकान है, मैं वहाँ रोकता हूँ। ऑटो रोकता है। मम्मा चिड़िया दुकान से मिठाई लेने चली जाती है। गुड़िया और कुक्कू भी अपनी मम्मा के पीछे पीछे ही थे। लड्डू है, जलेबी है, रसगुल्ला, बर्फी, गुलाब जामुन। बताएं बताएं बहन जी, आपको क्या लेना है, जल्दी बताएं। चिड़िया मिठाई वाले भाई से बात करने लगती है। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ खड़ी थी। कुक्कू थोड़ी दूर फूलों पर एक तितली उड़ती हुई देखता है। कुक्कू बहुत गलत करता है। वो तितली के पीछे उड़ जाता है। तितली आगे आगे और कुक्कू पीछे पीछे। ऐसे ही कुक्कू घने जंगल में चला जाता है। मम्मा चिड़िया मिठाई लेकर जब अपने पीछे देखती है तो कुक्कू नहीं था। मम्मा चिड़िया शोर मचाती है, गुड़िया, गुड़िया बेटी, आपका भाई कहाँ है? क्या भाई कहाँ गया? अभी तो यहीं था। मम्मा मेरे पास ही तो खड़ा था भाई, मैं तो आपको देख रही थी। मम्मा चिड़िया जल्दी से दूसरी दुकान वाले भाई से पूछती है, भाई जी, मेरा बेटा था मेरे साथ, क्या आपने उसे देखा है? नहीं बहन, मैं तो अपने काम में लगा हुआ था। मम्मा चिड़िया परेशान हो जाती है। मिठाई वाले भाई, मेरा सामान यहाँ पड़ा है, मेरा बेटा कहीं चला गया है, मैं अपने बेटे को ढूंढ कर आती हूँ। मम्मा चिड़िया गुड़िया को मिठाई वाले अंकल के पास ही छोड़कर अपने बेटे को ढूंढने निकलती है। मम्मा चिड़िया आसपास हर जगह देखती है, लेकिन कुकू कहीं भी नहीं था। कुकू तो उड़ता उड़ता बहुत दूर चला गया था। वो घने जंगल में जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। मम्मा, मम्मा आप कहाँ हैं? ये मैं कहाँ आ गया? मम्मा मैं रास्ता भूल गया हूँ। मम्मा मुझे यहाँ से ले जाएं। मम्मा मुझे डर लग रहा है। गोकू पेड़ की डाल पर बैठा रो रहा था और मम्मा चिड़िया पागलों की तरह अपने बेटे को सारे जंगल में ढूंढ रही थी। ऐसे ही शाम हो जाती है और मम्मा चिड़िया निराश होकर मिठाई वाली दुकान पर आ जाती है। मम्मा भाई कहाँ हैं? क्या भाई, मिले नहीं? अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ मिठाई लेने ना रुकती। न जाने मेरा बेटा कहाँ चला गया, पता नहीं किसी ने पकड़ लिया या फिर रास्ता भूल गया। बहन जी, मैं दुकान बंद करके जा रहा हूँ, आप अपना सामान उठा लें। मिठाई वाला भाई रानो चिड़िया का सामान दूसरी तरफ रखता है, दुकान बंद करता है और वहां से चला जाता है। अंधेरा बढ़ने लगता है। मम्मा चिड़िया रोए जा रही थी और उसकी बेटी गुड़िया भी बहुत परेशान थी। अब क्या करें बेटी, कहाँ जाएं? आपकी नानू के घर चले जाएं या घर वापस जाएं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। गुड़िया रोते हुए अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, यहाँ से नानू का घर पास है, हम नानू के घर ही चले जाते हैं। हो सकता है कुकू भाई ने शरारत की हो और वो हमसे पहले ही नानू के घर चला गया हो। अपनी बेटी गुड़िया की बात सुनकर मम्मा चिड़िया को थोड़ा हौसला मिलता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कुकू ने शरारत की हो और वो हमसे पहले ही अपनी नानू के पास पहुंच गया हो। चलो बेटी, जल्दी चलो। मम्मा चिड़िया सामान उठाती है, अपनी बेटी को साथ लेती है और बाकी का सफ़र वो उड़ते हुए करती है। कुकू वहां बैठा रो रहा था कि एक आवारा कौवा कुकू के पास आता है। क्या क्या तुम घर से भागकर आए हो? अपनी मम्मा से लड़कर आए हो तुम? नहीं नहीं कौवे अंकल, मैं रास्ता भूल गया हूँ, मैं अपने नानों के पास जा रहा था। मेरी मम्मा दुकान पर मिठाई लेने रुकी और मैं तितली के पीछे भागता भागता इस तरफ आ गया। कोई बात नहीं, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाने को दाना दूंगा, पानी दूंगा, मेरे पास घर भी है, तुम मेरे साथ मेरे घर में रहो, सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा। अंकल, अंकल, क्या आप मुझे मार देंगे? नहीं, मुझे डर लग रहा है। मम्मा कहती है कि किसी भी अजनबी पर विश्वास नहीं करते। मैं अजनबी नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह पक्षी ही हूँ, तुम चलो मेरे साथ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुकू उस आवारा कौवे के साथ उड़ता है। वो आवारा कौवा छोटे पक्षी किडनैप करने वाला कौवा था। थोड़ी दूर जाकर आवारा कौवा कुकू से कहता है, तुम यहाँ बैठो, मैं पानी पीकर आता हूँ।
आवारा कौवा कूकू को एक पेड़ की डाल पर बिठाकर एक झाड़ी के पास जाता है। उस झाड़ी में उस आवारा कौवे ने एक थैला छुपा रखा था। आवारा कौवा वो थैला निकालता है और पीछे से आकर कूकू को पकड़कर उस थैले में डाल देता है। मुझे छोड़ दे अंकल, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। ऐसा मत करे, मेरा दम घुट रहा है, मेरी सांस रुक रही है। कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा, तुझे बेचकर मैं ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपनी माँ के घर पहुंच जाती हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। यहाँ भी नहीं आया, वो हमारी साथ ही आ रहा था। मैं मिठाई लेने के लिए रुकी तो न जाने वो कहाँ चला गया। ये तो बहुत बुरा हुआ बेटी, रात हो गई है। नांटो नाटनो, ऐसा भी तो हो सकता है कूकू अपने दोस्त की के घर चला गया हो। जब मैं और कूकू भाई पिछली बार आए थे तो कूकू यहाँ आने से पहले की के पास गया था। रानू बेटी चुप कर जाओ, आप गुड़िया को लेकर बैठो और मैं कूकू के दोस्त की के घर देख कर आती हूँ। अपनी बेटी को हौसला तसल्ली देकर बूढ़ी माँ चिड़िया कूकू के दोस्त की के घर की तरफ जाती है। कूकू और गुड़िया की बूढ़ी नानो जैसे ही थोड़ी दूर जाती है, उसे सामने से आवारा कौवा आता हुआ दिखाई देता है। उसके पास एक थैला भी था, जिसे देखकर बूढ़ी चिड़िया माँ को शक पड़ जाती है। कौवे, रुक जाओ, तुम्हारे पास क्या है इस थैली में? कौवा डरता हुआ रुक जाता है। इसमें इसमें सब्जियां हैं, मैं सब्जियां लेकर घर जा रहा हूँ। तुम्हारे थैले में कुछ हिल रहा है, लाओ मुझे खोल कर दिखाओ। वो कौवा वहां से भागने लगता है, लेकिन बूढ़ी माँ चिड़िया उसका पीछा करती है। जल्दी में वो कौवा थैला फेंक कर वहां से भाग जाता है। गुड़िया और कुक्कू की नानो जल्दी से थैला खोलती है तो उसमें उसका नवासा कुक्कू ही था। मेरा बच्चा मुझे मिल गया। नानो, मेरी प्यारी नानो, मेरी नानो ने मुझे बचा लिया। अब डरने की जरूरत नहीं है, आपकी नानो अब गई है ना। चल मेरा बेटा, घर चले। कुकू की नानो कुकू को लेकर सुरक्षित घर पहुंच जाती है। रानू चिड़िया अपने बेटे कुकू को देखकर बहुत खुश होती है। कुकू अपनी मम्मा के गले लग जाता है। गुड़िया नरम आवाज में बोलती है, कुकू भाई, आपकी वजह से हम बहुत परेशान हुए। कहता है, सफर का सारा मजा ही खराब हो गया। कुक्कू अपनी गलती पर शर्मिंदा था और फिर वो सब अपनी नानो के हाथ की गर्मा गर्म खिचड़ी खाते हैं और खूब मज़ा करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।